अपना नया घर तामीर करें या नया घर खरीदें, अदायगी करें 25 साल की आसान माहाना एक साथ में, वो भी इस्लामी और शरई असूलों के ऐन मुताबिक। घर बैठे ऑनलाइन अपनी दरख्वास्त सबमिट करें। पाकिस्तान में मौजूद बाकी तमाम बैंकों से आसान शराइत पर घर के लिए कर्ज हासिल करें। घर में कमाने वाले एक से ज़्यादा अफराद मिलकर भी ये कर्ज ले सकते हैं, यानी माहाना एक साथ एक से ज़्यादा अफराद मिलकर आसानी के साथ अदा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रो विद हैदर। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। दोस्तों, आजकल के दौर में अपना घर बनाना नहायत मुश्किल हो गया है, लेकिन ये वीडियो आपकी इस परेशानी का हल साबित होगी। अगर आप घर के लिए लोन लेना चाहते हैं बगैर किसी सूद और बगैर किसी मार्कअप के, और कर्ज वापसी का दुरानिया इतना ज़्यादा हो कि आपकी माहाना किस्त बहुत कम बने, ताकि आप नहायत आसानी के साथ अपनी माहाना किस्त अदा कर सकें और आपको सूद भी ना देना पड़े, और आप बआसानी अपना एक खूबसूरत घर खरीद सकें या अपना नया घर अपनी मर्जी के मुताबिक तामीर करवा सकें। बैंक अल फलाह इस्लामिक एक ऐसा बैंक है जिससे आपको घर बनाने या घर खरीदने के लिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप जितना चाहें कर्ज हासिल कर सकते हैं। बैंक अल फलाह इस्लामिक एक ऐसा बैंक है जिससे आप घर बनाने या घर खरीदने के लिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना चाहें उतना कर्ज ले सकते हैं, और एक साथ की अदायगी का वक्त भी इतना ज़्यादा दिया जाता है कि आप बगैर किसी परेशानी के अपनी माहाना एक साथ बैंक को अदा कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी सूद के। माहाना किस्त इतनी कम होती है कि एक आम आदमी पर बोझ नहीं पड़ता। एक मिडिल क्लास शख्स भी इस बैंक से कर्ज लेकर अपने घर का मालिक बन सकता है। आज की वीडियो है आपके लिए अगर आप अपना घर खरीदना या अपना घर बनाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए लोन भी लेना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। आज की वीडियो में आपके साथ बैंक अल फलाह इस्लामिक के मुशारका होम फाइनेंस के बारे में डिटेल्स शेयर की जाएंगी। बैंक अल फलाह इस्लामिक की ये प्रोडक्ट यानी होम फाइनेंस इंटरेस्ट फ्री है, यानी सूद से पाक है और हलाल है, और इसके बारे में बाकायदा फतवे भी मौजूद हैं। वीडियो में आपको स्क्रीन पर फतवा भी दिखाया जाएगा और इस लोन के बारे में तमाम तफसीलात भी बताई जाएंगी, जैसा कि आप होम लोन के लिए कैसे अपनी दरख्वास्त बैंक को दे सकते हैं, कौन से अफराद इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं, किन मकासद के लिए होम लोन मिलेगा, दरख्वास्त फॉर्म कहाँ से मिलेगा, पाकिस्तान के किस शहर से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन लेने के लिए कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स बैंक को देने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोन मिलेगा, कितने साल के लिए लोन मिलेगा, ये सारी डिटेल्स जानिए आज की इस वीडियो में। यकीनन ये वीडियो आप सबके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और लोन की दरख्वास्त देने में आसानी और रहनुमाई का सबब बनेगी। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि आइंदा आने वाली मालूमाती वीडियोज़ आपको बर वक्त और सबसे पहले मिलती रहें। चलते हैं वीडियो की तफसील में। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये बैंक अल फलाह इस्लामिक की ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये बैंक अल फलाह इस्लामिक की अल फलाह होम मुशारका स्कीम है। बैंक की जानब से इस स्कीम के बारे में यहाँ पर कुछ तफसीलात लिखी गई हैं। अल फलाह होम मुशारका शरीयत के मुताबिक एक हाउसिंग फाइनेंस स्कीम है। ये स्कीम इस तरीके से तश्कील दी गई है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि मुशारका को कम किया जाए और शरई असूलों पर सख्ती से अमल किया जाए, और इस तरह ये स्कीम सूद से पाक है। मुशारका लेन देन के जरिए बैंक और कर्ज लेने वाला दोनों खरीदी गई जायदाद के मालिक होते हैं, और इसके बाद बैंक जायदाद में मौजूद अपना हिस्सा कर्ज लेने वाले को किराए पर देता है। जैसे जैसे कर्ज लेने वाला अपनी माहाना एक साथ अदा करता रहता है, बैंक की तरफ से जायदाद में उतना हिस्सा कर्ज लेने वाले के नाम होता रहता है। इस्लामिक हाउस फाइनेंस स्कीम इस तरह काम करती है, जबकि कमर्शियल बैंक में जायदाद उस वक्त तक सिर्फ बैंक के नाम ही रहती है जब तक तमाम एक साथ अदा ना की जाएं। सबसे पहले बात करते हैं आप किन मकासद के लिए कर्ज ले सकते हैं। आप नया घर खरीदने के लिए कर्ज ले सकते हैं, आप घर की तामीर के लिए कर्ज ले सकते हैं, आप घर की रेनोवेशन यानी तज़ीनो आराइश के लिए कर्ज ले सकते हैं, आप बैलेंस ट्रांसफ़र की सहूलत भी हासिल कर सकते हैं, आप घर में सोलर पैनल लगवाने के लिए भी ये कर्जा ले सकते हैं। बैंक के शरिया बोर्ड का फतवा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुख्तलिफ उलमा की जानब से इस बात की तस्दीक की गई है ये कर्ज शरई और इस्लामी असूलों के मुताबिक है। आप ये फतवा खुद भी बैंक की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। फाइनेंसिंग टन्योर यानी कर्ज की मुद्दत, आप 3 साल से 25 साल तक के लिए कर्ज हासिल कर सकते हैं, यानी आपको एक सबसे बड़ी और शानदार सहूलत ये मिलेगी कि आप 25 साल में अपना कर्जा वापस करेंगे। और एक आम आदमी या मिडिल क्लास आदमी को और क्या चाहिए, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना चाहें कर्ज हासिल कर सकते हैं। बैंक इन्वेस्टमेंट रेशो की बात करें तो बैंक अल फलाह इस्लामिक 80% तक फाइनेंसिंग की सहूलत देगा,
यानी अगर आप 1 करोड़ का घर खरीदना चाहते हैं तो बैंक अल-फलाह आपको 80 लाख रुपए कर्ज देगा और 20 लाख आप अपने पास से लगाएंगे। आप कर्ज की वापसी बराबर माहाना एक साथ में कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी मर्जी के मुताबिक बैंक के साथ एक साथ की अदायगी का शेड्यूल बना सकते हैं। एक से ज्यादा अफराद मिलकर ये कर्जा ले सकते हैं। यानी आप घर में मौजूद अपने बहन या भाई के साथ कर्ज की दरख्वास्त दे सकते हैं। अगर आपकी बीवी भी कोई जॉब करती है तो खावंद और बीवी दोनों मिलकर कर्ज के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। कम से कम कागजात देने होंगे। दरख्वास्त फीस भी कम ली जाएगी। किसी तरह के हिडन चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। दूसरे बैंकों के मुकाबले कम प्राइसिंग पर कर्ज मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। आपके पास वैलिड पाकिस्तानी CNIC होना चाहिए। कर्ज लेने वाले की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। मुस्तकिल मुलाजमीन की जॉब 1 साल से होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब करने वाले अफराद की जॉब 3 साल से होनी चाहिए। कारोबारी अफराद का कारोबार 3 साल पुराना होना चाहिए। बीवी, खूनी रिश्तेदार, वालदैन, बच्चे या बहन भाई को एप्लीकेंट के तौर पर दरखास्त दे सकते हैं। माहाना आमदन की शराइत दोनों अफराद की माहाना इनकम मिलाकर पूरी की जा सकती है। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। आपके पास दरखास्त फॉर्म होना चाहिए जो आप बैंक अल-फलाह इस्लामिक की किसी भी ब्रांच से हासिल कर सकते हैं। आपके पास CNIC की कॉपी होनी चाहिए। आपके पास रीसेंट 2 अदद फ़ोटो होनी चाहिए। आप जो जायदाद खरीदना चाहते हैं उसके कागजात की कॉपी होनी चाहिए। आपके पास मौजूदा सैलरी स्लिप होनी चाहिए। जॉब करने वाले अफराद के पास 6 माह की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। कारोबारी अफराद के पास 1 साल की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी इनकम का प्रूफ भी देना होगा। 6 माह के यूटिलिटी बिल्स की कॉपी देनी होगी। अगर आप प्लॉट पर घर तामीर करना चाहते हैं या रेनोवेशन करवाना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी के कागजात आपके पास होने चाहिए। अगर प्रॉपर्टी किसी से खरीदी है या खानदानी प्रॉपर्टी है तो उसके पुराने कागजात भी आपके पास होने चाहिए। मंजूर शुदा बिल्डिंग प्लान भी देना होगा। अगर आपने कोई और कर्ज लिया हुआ है उसकी रीपेमेंट की डिटेल भी देनी होगी। कारोबारी अफराद की बात करें तो कारोबारी अफराद के पास आखिरी 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए। कारोबारी मलकियत का लेटर होना चाहिए। अगर पहले से कोई कर्ज लिया हुआ है तो उसकी तफसील और रीपेमेंट की तफसील भी देनी होगी। अगर आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो आप 3 किलोवाट से 100 किलोवाट तक सोलर पैनल लगवा सकते हैं। सोलर पैनल के लिए भी बैंक 80% रकम देगा। 20% आप अपने पास से लगाएंगे। आप 3 साल से 10 साल के लिए सोलर पैनल लोन ले सकते हैं। बैंक अल-फलाह इस्लामिक होम लोन आप कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल के लिए ले सकते हैं। इस स्कीम से ऐसे पाकिस्तानी भी फ़ायदा उठा सकते हैं जो किसी दूसरे मुल्क में काम करते हैं। यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी घर बनाने या घर खरीदने के लिए कर्जा ले सकते हैं। यहाँ कैलकुलेटर से माहाना किस्त देखते हैं। यहाँ कर्ज की रकम 40 लाख लिखते हैं। कर्ज वापसी की मुद्दत 25 साल लिखते हैं। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बिल्डिंग की कीमत 40 लाख है। कर्ज लेने वाला 8 लाख रुपए बैंक को अदा करेगा। बाकी 32 लाख रुपए बैंक आपको कर्ज देगा। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस माहाना 217 होगी। टोटल डाउन पेमेंट 8,21,000 रुपए देनी होगी। 32 लाख बैंक से कर्ज लेने पर आपकी माहाना किस्त 26,723 रुपए बनेगी जो हर माह बैंक को अदा करनी होगी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इससे ज़्यादा कर्ज भी ले सकते हैं। कैलकुलेटर से आप अपने कर्ज के मुताबिक माहाना किस्त भी देख सकते हैं। तमाम पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑनलाइन भी अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। यहाँ बैंक की वेबसाइट पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। अपना नाम लिखें, अपना CIC नंबर लिखें, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, सिलेक्ट करें आप जॉब करते हैं या कारोबार। इसके बाद लिखें जॉब या कारोबार कितने साल से कर रहे हैं। अपनी माहाना आमदन लिखें, कर्ज लेने का मकसद लिखें, अपने शहर का नाम लिखें, अपना मोबाइल नंबर लिखें, अपना ईमेल एड्रेस लिखें और दरख्वास्त सबमिट कर दें। आपकी ऑनलाइन दरख्वास्त बैंक तक पहुंच जाएगी। इसके बाद बैंक का नुमाइंदा खुद आपसे राब्ता करेगा। इसके अलावा आप अपनी नज़दीकी ब्रांच से दरख्वास्त फॉर्म ले सकते हैं। अगर आप बैंक अल-फलाह इस्लामिक मुशारका होम स्कीम के जरिए कर्ज लेना चाहते हैं तो बताई गई शराइत पूरी करके ज़रूरी कागजात के साथ बैंक की किसी भी नज़दीकी ब्रांच में अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक अल-फलाह इस्लामिक की वेबसाइट से इनके व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर भी राब्ता कर सकते हैं। बैंक अल-फलाह इस्लामिक मुशारका होम फाइनेंस स्कीम के बारे में तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी गई हैं। अगर मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी आपके तमाम कमेंट्स का जवाब लाजमी दिया जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दें। और अगर आप चाहते हैं आइंदा भी आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।